राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज हम श्री चैतन्य चरितावली में श्री चैतन्य महाप्रभु के वंश परिचय का श्रवण करेंगे। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती च तेन। सचमुच में माता होना तो उसी का सार्थक कहा जा सकता है जिनके गर्भ से भगवत भक्त पुत्र का जन्म हुआ हो। जन्म और मृत्यु ही जिसका स्वरूप है, ऐसे इस परिवर्तनशील संसार में गर्भ धारण तो प्रायः सभी योनियों की माताएं करती हैं, किंतु सार्थक गर्भ उसी का कहा जा सकता है जिसके गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र के ऊपर हरि भक्तों की मंडली में हर्ष ध्वनि होने लगे, जिसके दर्शन मात्र से भक्तों के शरीर में स्तंभ, स्वेद, रोमांच और स्वर भंग आदि सात्विक भावों का उदय आप से आप होने लगे, अथवा जिसके ऊपर विद्वान अथवा शूरवीरों की सभा में सभी लोगों की समान भाव से उसी के ऊपर दृष्टि पड़े। परस्पर में लोग उसी के संबंध में कानाफूसी करें। असल में वही पुत्र कहलाने के योग्य है और उसे गर्भ में धारण करने वाली माता ही सच्ची माता है। वैसे तो सुकरी अथवा कुकरी भी साल भर में 10-10, 20-20 बच्चे पैदा करती है, किंतु उनका गर्भ धारण करना केवल मात्र अपनी वासनाओं की पूर्ति का विकार मात्र ही है। इसी भाव को लेकर कोई कभी बड़ी ही मार्मिक भाषा में माता को उपदेश करता हुआ कहता है, जननी जने तो भक्त जनी, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बाँझ रह, क्यों खोए है नूर। भाग्यवती सची माता ने ही यथार्थ में माता शब्द को सार्थक बनाया। जिनके गर्भ से विश्व रूप और श्री कृष्ण चैतन्य जैसे दो पुत्र रत्न उत्पन्न हुए, श्री कृष्ण चैतन्य अथवा महाप्रभु को पैदा करके तो वे जगत माता ही बन गई। गौरांग जैसे महापुरुषों को जिन्होंने गर्भ में धारण किया हो, उन्हें जगन माता का प्रसिद्ध पद प्राप्त होना ही चाहिए। महाप्रभु गौरांग देव के पूर्वज श्रीहट हिलहट निवासी थे। यह नगर आसाम प्रांत में है और बंगाल से सटा हुआ ही है। वर्तमान काल में यह आसाम प्रांत का एक सुप्रसिद्ध जिला है। इसी श्रीहट्ट नगर में भारद्वाज वंशीय परम धार्मिक और विद्वान उपेंद्र मिश्र नाम के एक तेजस्वी और कुलीन ब्राह्मण निवास करते थे। धर्मनिष्ठ और स्वकर्म परायण होने के कारण उपेंद्र मिश्र के घर खाने पीने की कमी नहीं थी। उनकी गुजर साधारणतया भली भांति हो जाती थी। उन भाग्यशाली ब्राह्मण के 7 पुत्र थे। उनके नाम कंसारी, परमानंद, पद्मनाभ, सर्वेश्वर, जगन्नाथ, जनार्दन और त्रैलोक्यनाथ थे। इनमें से पंडित जगन्नाथ मिश्र को ही गौरांग के पूज्य पिता होने का जग दुर्लभ सुयश प्राप्त हो सका। पंडित जगन्नाथ मिश्र अपने पिता की अनुमति से संस्कृत विद्या पढ़ने के लिए सिलहट के नवद्वीप में आए और पंडित गंगादास जी की पाठशाला में अध्ययन करने लगे। इनकी बुद्धि कुशाग्र थी, पढ़ने लिखने में ये तेज थे, इसलिए अल्प काल में ही इन्होंने
काव्य शास्त्रों का विधिवत अध्ययन करके पाठशाला से पुरंदर की पदवी प्राप्त कर ली। इनके रूप लावण्य तथा विद्या बुद्धि से प्रसन्न होकर नवद्वीप के प्रसिद्ध पंडित श्री नीलांबर चक्रवर्ती ने अपनी ज्येष्ठा कन्या सची देवी का इनके साथ विवाह कर दिया। पंडित नीलांबर चक्रवर्ती भी नवद्वीप निवासी नहीं थे। इनका आदि स्थान फरीदपुर के जिले के मंडोवा नामक एक छोटे से ग्राम में था। ये भी विद्या अध्ययन के निमित्त नवद्वीप आए थे और पढ़ लिख कर फिर यहीं रह गए। इनका घर बेलपुकुरिया के काजी पाढ़ा के समीप था। इनके यज्ञेश्वर और हिरण्य 2 पुत्र और 2 कन्याएं थी। छोटी कन्या का विवाह श्री चंद्रशेखर आचार्य रत्न के साथ हुआ था और बड़ी कन्या जगन्माता सची देवी का पंडित जगन्नाथ मिश्र के साथ। रूपवती और कुलवती पत्नी को पाकर पुरंदर महाशय परम संतुष्ट हुए और फिर सिलहट न जाकर वही मायापुर में घर बनाकर रहने लगे। मायापुर में और भी बहुत से सिलहट निवासी ब्राह्मण रहते थे। पंडित जगन्नाथ मिश्र भी वही रहने लगे। मायापुर नवद्वीप का ही एक मोहल्ला है। आजकल जो नगर नवद्वीप के नाम से प्रसिद्ध है वह तो उस समय कुलिया नामक ग्राम था। पुराना नवद्वीप तो कुलिया के सामने गंगा जी के उस पार पूर्व किनारे पर अवस्थित था, जो आजकल बामनपुर का नाम से पुकारा जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन नवद्वीप की परिधि 16 कोस की थी। उसमें अंतःद्वीप, सीमंत द्वीप, गोद्रम द्वीप, मध्य द्वीप, कोल द्वीप, ऋतु द्वीप, जन्हो द्वीप, मोदद्रुम द्वीप और रुद्र द्वीप ये 9 द्वीप थे। इन 9 को मिलाकर ही नवद्वीप कहते थे। मायापुर जहाँ पर पंडित जगन्नाथ मिश्र रहते थे वह मध्य द्वीप के अंतर्गत था। अब उस स्थान का पता ही नहीं है कि कहाँ गया। भगवती भागीरथी के गर्भ में वे सभी प्राचीन स्थान विलीन हो गए। केवल महाप्रभु की कीर्ति के साथ उनके नाम मात्र ही शेष रह गए। पंडित जगन्नाथ मिश्र अपनी सर्वगुण संपन्ना पत्नी के साथ सुख पूर्वक नवद्वीप में रहने लगे। सची देवी के गर्भ से एक एक करके 8 कन्याओं का जन्म हुआ और वे अकाल में ही काल कवलित बन गईं। इससे मिश्र दंपत्ति का गृहस्थ जीवन कुछ चिंतामय और दुखमय बना हुआ था। गृहस्थी के लिए संतानहीन होना जितना कष्टप्रद है उससे भी अधिक कष्टप्रद संतान होकर उसका जीवित न रहना। किंतु इस धर्म प्राण दंपत्ति का यह दुख और अधिक काल तक न रह सका। थोड़े ही दिनों के अनंतर सची देवी के गर्भ से एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ, जिसका नाम मिश्र जी ने विश्वरूप रखा। विश्वरूप सचमुच में ही विश्वरूप थे। माता पिता को इस अद्वितीय रूप लावण्य युक्त पुत्र को पाकर परम प्रसन्नता हुई। चंद्रमा की कलाओं के समान विश्वरूप धीरे धीरे बड़े होने लगे। इस प्रकार विश्वरूप की अवस्था 9-10 वर्ष की हुई होगी कि तभी माघ मास में सची देवी के फिर गर्भ रहा। बस इसी गर्भ से महाप्रभु चैतन्य देव का प्रादुर्भाव हुआ। अस्तु भक्तों, आज कथा में इतना ही। आने वाले भाग में हम भगवान श्री
चैतन्य देव महाप्रभु के प्रादुर्भाव की कथा का श्रवण करेंगे। भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों।